गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर और उसमें मैं आप लोगों को भारत के प्रमुख भौगोलिक वितरण के बारे में बताऊंगा। उसमें से प्रमुख सबसे पहले तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला और दूसरा भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र। इसके पश्चात प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थली या भारत का पश्चिमी मरुस्थली भाग। इसके पश्चात भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी, इन सब के बारे में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को आज हिमालय पर्वत की श्रृंखला या उत्तरी मैदानी क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। तो भारत के प्रमुख भौगोलिक वितरणों में सबसे पहले हम लोग आज हिमालय की प्रमुख श्रृंखलाओं का अध्ययन करें। इससे पहले मैं बता दूं कि भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ है, क्या ये शुरू से ऐसे ही था या भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला पहले से मौजूद थी, या कुछ समय पश्चात धरातल के आंतरिक भाग में जो विवर्तन की प्लेटें हैं उनके टकराने से हुई। इन सब का हमने पिछली वीडियो में बताया था। भारत के पश्चिम में, भारत के उत्तर में या जिन जिन भू आकृतियों का निर्माण हुआ है वह धरातल के आंतरिक भाग में जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और कुछ प्रमुख उनकी उप प्लेटें हैं, मुख्य प्लेटें हैं, उनके आपस में टकराने से इन तमाम स्थलाकृतियों का धरातल पे इनका निर्माण हुआ है। उसमें से मुख्य रूप से हम लोग हिमालय पर्वत की श्रृंखला के बारे में जो अध्ययन करने जा रहे हैं, ये भी उसमें से एक प्रमुख है, जो यूरोपियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से इसका विकास हुआ है। कालांतर में ऐसा नहीं था। तो ये दो प्लेटों के टकराने से या दो प्लेटों के आपस में दबाव उत्पन्न करने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होने के साथ साथ हिमालय पर्वत की कुछ प्रमुख श्रृंखलाएं, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां तमाम क्षेत्रों में फैल गई, जिसमें से कुछ मुख्य इस प्रकार से हैं। जैसे हिमालय पर्वत की श्रृंखला की हम बात करें, उसमें से हिमालय पर्वत की ऊंचाई के अनुसार, उनकी लंबाई और चौड़ाई के अनुसार उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से पहला है हिमालय पर्वत या महान पर्वत श्रृंखला, दूसरा है निम्न या मध्य हिमालय या जिसे हम हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं, तीसरा है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। तो जो महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह हिमालय पर्वत की या इसके अंतर्गत हिमालय पर्वत की तमाम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर या इससे अधिक है, इसके अंतर्गत आती है। और साथ ही साथ इस हिमालय पर्वत की जो विस्तार हुआ है वह कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक धनुष के आकार का पूरा विस्तृत है हिमालय पर्वत की श्रृंखला। और इस प्रकार से हिमालय पर्वत की श्रृंखला को उनकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई के अनुसार उनको 3 भागों में बांटा गया है, जो एक दूसरे के समानांतर
एक दूसरे के पैरेलल फैली हुई है। ठीक है, तो भारत का जो ऊपरी भाग है, पर्वतीय श्रृंखला का जो ऊपरी भाग है उसे हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो औसत लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर है, जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, 2400 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे पश्चिम से हम पूर्व की ओर आएंगे, मतलब कश्मीर से पूर्व की ओर आएंगे, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई लगभग इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम हो जाती है। यहाँ कहा गया है जो इसकी चौड़ाई है 400, मान लीजिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी है 400 किलोमीटर है, वहीं पर यहाँ पर आएंगे इसकी जो चौड़ाई है 250 किलोमीटर के आसपास है। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर आने पर जो महान हिमालय है इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। लेकिन यदि हम ऊंचाई के दृष्टिकोण से देखें, पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो महान हिमालय है, यहाँ पर औसत जो ऊंचाई है, यहाँ इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, ये एवरेज है। लेकिन इससे भी ऊंची तमाम पर्वत श्रृंखलाएं भारत में और भारत के पड़ोसी कंट्री नेपाल में अवस्थित है। तो हम कुछ भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएंगे। जैसे यदि हम भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम लें, उसमें से सबसे पहले आता है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। गॉडविन ऑस्टिन यह कश्मीर में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। या यूं कहें कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वह है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ये तो कश्मीर की बात है। जैसे जैसे हम पूर्व की ओर आएंगे, उसमें आपका गॉडविन ऑस्टिन हो गया, नंदा देवी हो गई, नंदा पर्वत, और सिक्किम में आएंगे कंचनजंगा है। तो इस तरीके से जो भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जिनकी ऊंचाई औसत 6000 ऐसे अधिक है। ये तो महान हिमालय की बात हो गई। अब इसके बाद यदि हम बात करें, जो दूसरा है निम्न या मध्य हिमालय, जिसे हिमालय के नाम से जानते हैं, तो इस हिमालय की जो तमाम पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन यदि एवरेज देखा जाएगा 3700 से लेकर 4500 मीटर के आसपास है और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। तो इस तरीके से जो महान हिमालय है और इसके बाद मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, इनका विस्तार पूरे पश्चिम से लेकर भारत के जो पूर्वी प्रांत है, राज्य यहाँ तक विस्तृत फैला हुआ है। तो निम्न या मध्य हिमालय में जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, यहाँ के अपेक्षा यहाँ के पर्वतों की ऊंचाई, पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई कम होती चली जाती है। अब इसके अंतर्गत जो प्रमुख क्षेत्र है या प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, जैसे धौलाधर पर्वत है, महाभारत पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? धौलाधर है, महाभारत है, ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो निम्न या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं।
अब आइए जो तीसरी है हिमालय पर्वत में शिवालिक या शिवालिक पर्वत, या जिसे हम भारत की सबसे निम्न यानी कहें सबसे अंतिम पर्वत श्रृंखला है शिवालिक, जिसकी औसत ऊंचाई है 900 से लेकर 1000 मीटर तक। कहने का मतलब ये इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई कम होने के साथ साथ ढलान कम होने के साथ साथ ये थोड़ा मैदानी हिल एरिया है, ठीक है। फिर भी इसका जो एवरेज है समुद्र से वह 900 से लेकर 1100 मीटर के आसपास पाया जाता है। इसमें देहरादून है और इसके बाद कोटली दून है, पाटली दून है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जो नैनीताल अल्मोड़ा है जो पर्यटक के दृष्टिकोण से बहुत ही रमणीय स्थान है। कौन सा? शिवालिक हिमालय पर्वत के अंतर्गत जो आता है। तो आपने जो देखा कौन सा हिमालय पर्वत की तमाम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं कुछ इस रूप में है, 5 हिमालय, निम्न हिमालय, शिवालिक हिमालय, इस रूप से फैली हुई है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह उत्तरी मैदानी क्षेत्र है। देखिए जो भारत में उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, हमने पहले भी बताया था, भारत का जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, इस उत्तरी मैदानी क्षेत्र को भारत की प्रमुख जो हिमालय पर्वत या भारत उत्तर से जो हिमालय पर्वत है उससे निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। और ये जो मैदानी भूभाग है भारत में, इस मैदानी भूभाग की जो लंबाई है लगभग 2400 से लेकर के 240 किलोमीटर एरिया फैला हुआ है, ठीक है। 2400 किलोमीटर से लेकर 240 किलोमीटर के एरिया में विस्तृत है। साथ ही साथ यदि हम इसकी पूरे एरिया की बात करें, लगभग यह है जो मैदानी क्षेत्र है, जो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है, लगभग 7 लाख, कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इस मैदान या उत्तर का जो विशाल मैदान है, मैदानी भाग है, इसका निर्माण भारत के प्रमुख सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन प्रमुख 3 नदियों द्वारा और साथ ही साथ जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, इन नदियों द्वारा इस मैदानी भूभाग का निर्माण हुआ है। और यह मैदान आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न है। संपन्न इसलिए माना जाता है क्योंकि इस मैदानी भूभाग की जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है। तो यदि मिट्टी की बात करें तो उस दृष्टिकोण से इस मैदानी भूभाग को 2 प्रमुख मिट्टियों में बांटा गया है। जो जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, तो इस जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर दूसरा, ठीक है, बांगर मृदा। तो एक जलोढ़ मृदा को 2 प्रमुख मिट्टियों में बांटा गया है, खादर मृदा और बांगर मृदा। खादर मृदा क्या होता है? देखिए खादर मृदा को हम नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका नामकरण अलग अलग क्यों रखा गया है? इसमें भी इन दोनों मृदाओं में प्रमुख विशेषताएं अंतर हैं। जैसे जलोढ़ मृदा, खासकर इस मृदा का निर्माण भारत की प्रमुख नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। यह मैदानी भूभाग भारत में सबसे अधिक एरिया में फैला हुआ है और इस जलोढ़ मृदा को 2 प्रमुख मृदा में विभाजित किया गया उनकी क्वालिटी के अनुसार। पहला क्या है? खादर, दूसरा है बांगर मृदा। देखिए खादर मृदा को हम नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो खादर मृदा को
जलोढ़ की नमी जलोढ़ मृदा के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि खादर मृदा के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहाँ पर नदियों के जल का बाढ़ का जल उस एरिया में फैल जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ के उस भूभाग का जो ऊपरी लेयर एक नमी मृदा का निर्माण कर देता है। आप देखते हो प्राय जब हमारे देश में नदियों द्वारा लाए गए बाढ़ लाई जाती है, बाढ़ आती है, उस दौरान उस एरिया में मिट्टी का एक ऊपरी लेयर उस पर जमा हो जाता है। जब बाढ़ समाप्त होती चली जाती है तो पानी चला जाता है। तो इस तरीके से इसे हम क्योंकि नमी परत का मिट्टी की नमी परत का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे जलोढ़ नमी जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। और वही पुरानी या बांगर मृदा है। देखिए, बांगर मृदा वे मृदा होती है जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में बाढ़ के जल का पानी नहीं पहुंच पाता है, अर्थात वहाँ पे कभी बाढ़ आता नहीं। ऐसे मृदा का निर्माण बहुत पुराना है या इसमें खासकर कंकड़ पत्थर बालू ये सब तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से कम उपजाऊ होता है। लेकिन यहीं पर यदि इस मृदा में लेकर फास्फोरस है, पोटास है, चूना, तमाम खनिज तत्व पाए जाते हैं जो बहुत ही उपजाऊ होता है। तो आपने देखा जो मैदानी क्षेत्र है नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से जो बना है मैदानी क्षेत्र है, भारत के तमाम क्षेत्रों में फैला हुआ। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख राज्य आते हैं मैं बता दूं, आप पश्चिम से काउंट करेंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ऐसे आप पूर्व में आएंगे तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, असम है, आंध्रा है, ये सब भी राज्य है जहाँ पे नदी द्वारा लाए गए निक्षेप से इनका निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से जो भारत का जो मैदानी भूभाग है इतने विस्तृत एरिया में 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो में क्या देखा? भारत जो प्रमुख भौगोलिक वितरण है उसमें भारत की हिमालय पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं वहाँ को बांटा गया है। हिमालय पर्वत निम्न या मध्य हिमालय जिसे हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है, तीसरा शिवालिक हिमालय। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हमने बताया कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय आदि पश्चिम में आए, पूर्व से पश्चिम को बढ़े। आप उसके अंतर्गत उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ये सब क्षेत्र या ये सब एरिए इसके अंतर्गत आते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। मैदानी भाग बताया, मैदानी भाग भारत का सबसे विस्तृत भूभाग है और यह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और इसकी यदि औसत लंबाई देखें 2400 से लेकर के 240 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख राज्य हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, साथ ही साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, अब पूर्वी राज्य में असम है और समुद्री क्षेत्र पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, ये सब एरिया इसके अंतर्गत आते हैं जो भारत के मैदानी या उत्तर के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपने इस वीडियो में भारत के दो प्रमुख भौगोलिक वितरणों का अध्ययन किया है और शेष इसके अलावा जो वितरण है हम लोग अगली वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।